तो देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और दो पार्टियों के अध्यक्ष राहुल गांधी और अमित शाह दोनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला 23 मई को होगा। अब चुनावी लड़ाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की बाकी है। इस लड़ाई का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश संसदीय सीट अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खास बात यह कि एक बार फिर से भाजपा के लिए जूता मुसीबत बन गया है। संत कबीर नगर के भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी ने एक बैठक में अपनी ही पार्टी के विधायक पर जूता चलाकर भाजपा की किरकिरी कराई। अब स्मृति ईरानी ने जूते बांटने की बात कहकर कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। कैसे ये दोनों प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के लोकसभा क्षेत्र अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, देखिए। तीसरे दौर के मतदान के दौरान जब पूरे देश की निगाहें देश की दो सुपर हॉट सीट अहमदाबाद और वायनाड पर टिकी थी, तो दो भावी प्रधानमंत्रियों वाली सीट वाराणसी और अमेठी दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में चुनावी रणनीति चरम पर थी। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में अपना पूरा दिन बिताया। उन्होंने कई जनसभाएं की और भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की। उनके निशाने पर पीएम मोदी नहीं बल्कि स्मृति ईरानी रही। स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता को तोहफे में जूते दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को ये कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि स्मृति ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए यहाँ की जनता को जूते बांटे। यह अमेठी की जनता का अपमान है। यहाँ की जनता किसी से भीख नहीं मांगती। बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके जी यहाँ पे झूठ फैलाने जी, और लंबी कहानियां बता रहे हैं राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार जी बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे हम लोग। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं जी बिल्कुल। आपको मालूम है कि किस्म के दिल में अमेठी है और किस्म के नहीं है जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है। छोड़िए ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान जी। हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। प्रियंका गांधी के बयान के बाद अमेठी के कांग्रेसियों और तमाम ग्राम प्रधानों ने जूते एकत्रित कर स्मृति ईरानी के पते पर भेजने की योजना बनाई। प्रियंका ने ग्राम प्रधानों को अपने साथ जोड़कर स्मृति के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हरियलपुर के ग्रामीण हाथों में जूते लेकर सड़कों पर उतर आए। स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ के ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गांव के निवासियों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने हमारे हरियलपुर का अपमान किया। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अपना खाते और अपना पहनते हैं। वो अपना पता बता दे, हम लोग जूता चप्पल भिजवा देंगे। विरोध यह है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि हरिहरपुर गांव वाले खाने बिगड़ मर रहे हैं, उनके पास जूता चप्पल नहीं है, वो कहीं भिजवा दिए हैं, यहाँ तक तो कुछ आया नहीं है, ना उन्होंने ये गांव देखा है, अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो जूता चप्पल हमारे लोगों के पास जो भी है वो अपना एड्रेस बताएं, मैं उनके यहाँ भेज देता हूँ। वो लोग जिनको चाहें उनको भेज दे, पहनाएं। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अपना खाते अपना पहनते हैं। हम लोग जूता चप्पल लाए हैं, अपना पता भिजवा दें, हम जूता चप्पल उनको खुद भिजवा देते हैं। हमारे गांव का हम लोगों का अपमान किया है। हम लोग अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हमारे गांव का हम लोगों का अपमान किया है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने अमेठी के गोरीगंज क्षेत्र में एक जनसभा में कहा था कि बरौलिया गांव के प्रधान जब उनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे तो उनके पैरों में ठीक से चप्पल भी नहीं थी। तब मैंने उसकी व्यवस्था कराई थी और गाँव के विकास के लिए 16 करोड़ रुपए दिलवाए थे। 25,000 चप्पल की जोड़ी अमेठी के गांव तक पहुंची। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग वातानुकूलित गाड़ियों में घूमते हैं, जिन लोगों के जूते इतने महंगे होते हैं कि गरीब का महीने का खर्चा उससे निकल आए, उनको अमेठी ने वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाया और अमेठी का गरीब बिना किसी चप्पल के तपती धूप में वर्षों तक चलता रहा। और आज अमेठी बरौलिया खुद इस बात के प्रमाण है, प्रतीक है कि मात्र एक प्रधान के निवेदन पर भाजपा के नेतृत्व ने एक गांव में 16 करोड़ रुपए का
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके नामांकन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी 26 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं। भाजपा नामांकन जुलूस में देश के तमाम शीर्ष राजनीतिज्ञों को बुलाएगी। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता साथ होंगे। जिन नेताओं का आना तय हो गया है उनमें लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन और राजमार्ग और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जया प्रदा, भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव और निरहुआ शामिल है। 25 अप्रैल को रोड शो होगा। इसे भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। इस मौके पर एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। रोड शो में शामिल होने के लिए मंगलवार को भी स्थानीय लोगों को निमंत्रण बांटा गया। रोड शो 7 किलोमीटर लंबे जिस रूट से गुजरेगा उसमें लघु भारत दिखेगा। अमित शाह 24 अप्रैल को वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अब देखना यह है कि दोनों भावी प्रधानमंत्रियों की इस जंग में फतह किसको हासिल होती है। पत्रिका टीवी के लिए लखनऊ से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।